फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो मेथड चल रहा है वो है मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। दो तरीके से बनाया जाता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था। कौन कौन सा? एक फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स्ड। यही बातें हुई थी। इसमें एक अकाउंट बनता है, कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये बातें हमने पिछली क्लास में सीखी। फ्लक्चुएटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, स्टार्टिंग से लगा के जितने भी क्वेश्चन किए सब फ्लक्चुएटिंग के हम लोगों ने क्वेश्चन किए। और फिक्स्ड का कल एक क्वेश्चन किया था, तो आज भी फिक्स्ड की ही क्लास चलेगी। इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कुछ और क्वेश्चन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट जनवरी 2020 कैपिटल है ए और बी, दो पार्टनर हैं। इन्होंने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए ए ने और बी ने लगाया 2 लाख रुपए। ये हमारा कैपिटल। अच्छा, इनका यहाँ पे कुछ करंट अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है। याद करो लास्ट क्लास में एक फिक्स्ड कैपिटल में करंट पार्टनर अकाउंट बनाया था, तो करंट पार्टनर अकाउंट का कुछ बैलेंस वहाँ पे बच गया था। तो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, यहाँ पे इनका करंट बैलेंस भी शो कर रहा है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट शो कर रहा है ए और बी। 50,000 ए का और 40,000 बी का। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हुई है, ए और बी दोनों ने ड्राइंग किया है। मान लो 20,000 ए ने ड्राइंग किया है और 10,000 बी ने ड्राइंग किया है। ये हमारा 31 दिसंबर 2020 आ गया और यहाँ पे नेट प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है और ये नेट प्रॉफिट है 4 लाख। ठीक है। अभी एक डीड बनाई है इन लोगों ने, पार्टनरशिप डीड हुई और उस डीड में कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या है? पार्टनरशिप डीड बनाई गई है। यहाँ पे कुछ बातें नोट की गई हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। @10%। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस बार ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लग गया, 6%। नंबर 3, वर्किंग पार्टनर है, मान लो बी, और बी को सैलरी देने का वादा किया गया, सैलरी टू बी, 20,000। नंबर 4, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में रखना चाह रहे हैं ये अपने, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ये ट्रांसफ़र कर दिए हैं और मान लो 50,000 रुपये अपने जनरल रिजर्व में रख लिया। नंबर 5, और जो बचेगा बैलेंस प्रॉफिट, इसको इन्होंने 4:1
2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही। अब लिखो यहाँ पे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेथड अंडर। अगर जो मेथड पूछे फिक्स कैपिटल मेथड, अगर जो यहाँ पे लिखा जा रहा है तब उसी मेथड से सॉल्व होगा। और अगर जो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन ऐसे ही है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम इसको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जो दे दिया जाए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हम इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो पार्टनर का करंट अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया क्रेडिट बैलेंस है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट कितना है चेक करो, 4 लाख रुपीज बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। अब एप्रोप्रिएशन करेंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दो पार्टनर हैं तो ए इज करेंट अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करेंट अकाउंट बी इज करेंट अकाउंट। कितना कितना? 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000, टोटल ये 30,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म की प्रॉफिट है ये तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहाँ से ले लिया जाएगा? ए के करेंट अकाउंट से और बी के करेंट अकाउंट से निकाल लिया जाएगा पैसा। एज करेंट अकाउंट एंड बीज करेंट अकाउंट। 6% है 20,000 का और 10,000, 20 और 10 30,000, मतलब 20,000 ए ने निकाला, ए ने विड्रॉ किया 20,000 और इसका 6% कितना हो गया? ये हो गया 6 2 12, 1200 और 10,000 का 600 कितना हो जाएगा? ये 1800। ये फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये इधर आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं, सैलरी टू बी। बी को सैलरी देने की बात कही गई है, टू सैलरी, और किसको? बी को, तो बी के करंट अकाउंट में इसको जोड़ देंगे। कितना पैसा दिया गया है? 20,000 रुपये। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, कुछ पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ के लिए है ये पैसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा रिजर्व में गया? 50,000। उसके बाद जो बचेगा 4:2 के रेशियो में टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। कहाँ जाएगा? ए के करंट अकाउंट में एंड बी के करंट अकाउंट में। चलो कितना? 4:2 कितना हो गया? ये ऐड कर लो दोनों को तो 6 मीन्स टोटल जो प्रॉफिट है कितना बच गया। चलो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि बचा कितना। चलो चेक करो फटाफट।
ये हो गया 4,00,000 4,01,800 4,01,800। अच्छा, 4,01,800 में से 4,01,800 में से इतना तो हमने क्या कर दिया है, पहले ही दे दिया। कितना दे दिया टोटल, ऐड करो ज़रा। 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये दे दिया, तो कितना बच गया, 3,01,800 यही बच गया। ज़रा चेक करो, एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से भी। 3,01,800। अब इसको मतलब ये टोटल अब प्रॉफिट, जो बैलेंस प्रॉफिट बचा हुआ है, ये टोटल ये कितना बचा, 3,01,800। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। इसके पार्ट कितने करने हैं, 6। ये 6 पार्ट है, जिसमें से ए को 4 और बी को 2 पार्ट देने की बात बोली गई क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके 6 पार्ट करते हैं। एक पार्ट चेक करते हैं कितने का है। एक पार्ट जरा चेक करो कितने का है, फटाफट। $50,300 मतलब 50,300 रुपये का एक पार्ट है। ये सारे 50,300 के एक एक पार्ट है, जिसमें से कितने, 4 पार्ट ए को, मीन्स 1 2 3 4, ये 4 पार्ट, 1 2 3 और 1 4, ये 4 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये किसको देने की बात बोली गई है, ए को। क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का निकल के आ जाएगा, कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4, 2,01,200 यही लिख लेता हूँ, 2,01,200। 2,01,200 ये ए को मिलेगा। 2 पार्ट बी को देने की बात बोली गई, तो 2 पार्ट बी को दे दो। कितना हो गया, 2 पार्ट बी को दोगे तो ये हो गया 1,06,000, 1,00,000 यही लिखते हैं, 1,06,000 ये मिल जाएगा बी को। टोटल ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, प्लस, ठीक है। ये तो हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर का कैपिटल और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बातें इसमें आनी है नहीं। ये हो गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बाई बैलेंस BD, पहले से बैलेंस कितना है, ए और बी 2 पार्टनर हैं। पहले से ए की जो कैपिटल है वो है 1,00,000 एंड बी की कैपिटल है 2,00,000। इसके अलावा ड्राइंग की गई है। अच्छा याद करना, ये ड्राइंग कैसी ड्राइंग है, ये रेगुलर ड्राइंग है, मीन्स जो रेगुलर पार्टनर करते ही रहते हैं वो रेगुलर ड्राइंग है। अगर जो परमानेंट ड्राइंग होती है तो इसी से माइनस कर देते हैं, बट रेगुलर ड्राइंग है तो हमारे करंट अकाउंट से ही माइनस की जाएगी। इसके भी क्वेश्चन करेंगे। अभी ड्राइंग है, ड्राइंग दी हो या रेगुलर ड्राइंग दी गई हो, वो हम करंट अकाउंट से ही माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा। 1,00,000 एंड 2,00,000 क्या हो जाएगा, यही 2 बैलेंस कैरीड डाउन 1,00,000 नेक्स्ट ईयर के लिए भी एंड 2,00,000। ठीक है, अब देखो इसके बाद में पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट,
ए एंड बी, ए बी। पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ये क्रेडिट और ये डेबिट, पता है ना सभी को, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, मतलब जो भी ऐड होगा इधर आएगा और जो माइनस होगा इधर आएगा। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है ए और बी का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 50,000 रुपये और बी का 40,000 रुपये, पहले से ही बैलेंस है ये। अब देखो जो भी एप्रोप्रिएशन किया है, सबसे पहले यहाँ पे एक ड्राइंग है, इसको भी निपटा ही के चलते हैं, उसके बाद एप्रोप्रिएशन करते हैं। ड्राइंग हुई है तो टू ड्राइंग किसने किसने किया है, ए और बी ने। 20,000 ए ने निकाल लिया और 10,000 बी ने निकाल लिया। क्लियर है। अब एप्रोप्रिएशन की बातें डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के नीचे डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000 ए को और 20,000 बी को, 10,000 एंड 20,000। फिर है सैलरी, बी को 20,000 सैलरी बी को मिलेगा, इनको नहीं मिल रहा है, कितना 20,000। फिर जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया, क्या यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर को नहीं मिल रहा है पैसा। ठीक है, वो जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाया जाएगा, वो सारी बातें वहाँ की जाएंगी, ट्रांसफ़र ये वहाँ पे होगा। जो बैलेंस प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना कितना है, 2,01,200 मतलब 2,01,200 इनको मिल रहा है और 1,06,000 इनको बी को। क्लियर है। अब इधर देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ भी डालो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के नीचे डाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ड्राइंग हुआ है 1,200 इन्होंने निकाल लिया और 600 इनका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सारी बातें हो गई, कुछ बचा नहीं है आई थिंक। अब फटाफट बैलेंस निकालेंगे, फाइनल बैलेंस। तो देखो 50,000 पहले से बैलेंस था, प्लस 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, एक ही बात हो रही है, और फिर प्रॉफिट जो बच गया था वो 2,12,000। तो टोटल इनको मिलना चाहिए 2,61,200। ठीक, इतना मिलना चाहिए, बट इन्होंने 20,000 पहले विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया, 20,000 पहले विड्रॉ किया, और उसके बाद में जो विड्रॉ किया था उस पर 1,200 का इंटरेस्ट दिया। तो अब इनको मिलेगा कितना, 2,40,000। कितना मिलेगा, 2,40,000, मतलब 2,61,200 से 2,61,200 से इन्होंने 20 और 21,200 रुपये निकाल लिए। 21,200 इन्होंने माइनस कर लिए कितने से, 2,61,200 से, तो बचा कितना, 240 मिलेगा किसको, ए को। इधर देखो 40,000 पहले से इनका बैलेंस था बी का, जिसमें से 20 और 20 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का इनको मिला, और प्लस 1,06,000 मतलब 1,06,000 इनको मिल गया प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट। टोटल इनको मिलना चाहिए 1,80,600, 1,80,600 इतना मिलना चाहिए। बट इन्होंने विड्रॉ किया कितना कितना पैसा, 10,000 और उस पर इंटरेस्ट लगा 600, तो 10,600 माइनस 10,600 माइनस हुआ, तो इनको अब मिलेगा कितना, 1,70,000। इस बैलेंस को क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर कैरिड डाउन हो जाएगा। ये जो करंट बैलेंस यहाँ शो कर रहा था, ये नेक्स्ट ईयर कितना शो करने लगेगा, 240 मतलब 240 ए में और
बी में कितना शो करेगा 170। और ये कैसा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब इस तरफ का ज़्यादा है तो बैलेंस इस तरफ डाल के इक्वल किया जाता है। जो कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा और उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। तो एक छोटा सा नोट लिख लो, इसको आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। मैं हटाता हूँ, ये चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से और एक नोट लिखवा देता हूँ आपको। नोट नंबर 1, कैसे नोट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। नोट नंबर 1 में लिखो, राइट द नेम ऑफ टू आइटम appearing in credit side of capital account। और ये मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब उन दो आइटम्स के नाम लिखो जो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आते हैं। तो देखो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये क्रेडिट साइड है, एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन कौन से, एक तो बैलेंस जो पहले से आया है, नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस। ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। और नंबर 2 एडिशनल कैपिटल, बीच में जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो भी कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट के एडिशनल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, इन दो आइटम्स के अलावा कोई तीसरा आइटम हमारे इस साइड में, इस कॉलम में नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। ये एडिशनल कैपिटल कब आती है, ड्यूरिंग द ईयर। कब आती है, ड्यूरिंग द ईयर, बीच में लेके आता है पार्टनर। फिर लिखो नोट नंबर 2, राइट द नेम ऑफ टू आइटम appearing in debit side of capital account। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अंडर, ये भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। देखो पहला कौन सा आया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एक चीज़ आती है, अगला जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आएगा, परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग बहुत बार बताया, परमानेंट ड्राइंग, ड्राइंग दो तरीके की होती है, ये भी लिख लो। ड्राइंग, नोट नंबर 3 डालो, ड्राइंग कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। एक होती है रेगुलर ड्राइंग, जिसको हम ड्राइंग भी कहते हैं, केवल ड्राइंग। और दूसरी होती है परमानेंट ड्राइंग।
दूसरी होती है परमानेंट ड्राइंग। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग और परमानेंट ड्राइंग, इसको कहाँ शो करवाते हैं? रेगुलर ड्राइंग को हम कहाँ शो करवाते हैं? देखो ये रेगुलर ड्राइंग हुई है, कहाँ शो हुई है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो रेगुलर ड्राइंग को हम पार्टनर के करंट अकाउंट में शो करवाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट परमानेंट ड्राइंग को कहाँ शो करवाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में जरा लिख लो, रेगुलर ड्राइंग एंड परमानेंट ड्राइंग के बारे में होती क्या है, नोट कर लो जरा। इसको बोलेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइंग ऑफ अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग ऑफ अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। और इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड आल्सो ड्राइंग ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। देखो क्या मतलब हुआ, मीन्स ये जो ड्राइंग की जाती है वो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, उस अकाउंट में इसको शो करवाया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा हो। देखो करंट अकाउंट में हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है, वहीं से इसको क्या कर दिया गया, ड्राइंग कर दिया गया। बट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की परमानेंट जो ड्राइंग होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से वो माइनस कर दी जाती है। इट इज़ कॉल्ड आल्सो ड्राइंग ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब उस अकाउंट में इसको माइनस किया जाता है, इस ड्राइंग को ले जाया जाता है जहाँ पे पार्टनर की कैपिटल है। तो कहाँ पे है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो आई होप क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। तब तक अपनी स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और हाँ क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।